नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूं सिंस 2013। और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि एक स्टूडेंट था जो फिर बाद में हमारे पास से इंटर्नशिप किया और अब वो जॉब के लिए रेडी है। या तो वो जॉब हमारे यहाँ इंटरव्यू क्रैक करके ज्वाइन करेगा या फिर कहीं दूसरी एजेंसी में वो अप्लाई करेगा, इंटरव्यू वगैरह देना स्टार्ट करेगा। आज उसका सवाल था मेरे से कि सर, क्या डिजिटल मार्केटिंग एक काफ़ी चैलेंजिंग कैरियर है और क्या इसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है? जॉब ज्वाइन करने के बाद लोग लगातार परेशान ही रहते हैं, कभी वो सुकून से नहीं रहते। ऐसा उसका सवाल था। हालांकि वो रिसर्च किया होगा काफ़ी जगह पे जब वो पढ़ाई कर रहा था और जब वो इंटर्नशिप कर रहा था, तो शायद उसने देखा भी होगा कि जो लोग काम करते हैं वो कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। और ये भी हो सकता है रीज़न कि उसने और भी जॉब को नहीं देखा है, सो डैट कि वो कंपेयर कर पाए कि जो लोग और दूसरे जॉब में हैं और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है, उनका स्ट्रेस लेवल क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग वालों का स्ट्रेस लेवल क्या होता है। तब शायद वो कंपेयर कर पाता कि कितना स्ट्रेस किस वाले जॉब में है। तो उसके सवाल जो हैं वो काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं, जो लोग भी अपने करियर के स्टार्टिंग कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, और या जो प्लान कर रहे हैं कि आने वाले न्यू ईयर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में। उनके मन में भी ये सवाल होता होगा कि कितना चैलेंजिंग करियर है डिजिटल मार्केटिंग का। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, 2-3 चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगे ना, तो कोई भी करियर आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। और करियर चैलेंजिंग कब होता है? जब आपको उस काम में मन नहीं लगता है। आप जब अपने वर्क से जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं या फिर जो चीज़ में आपने इनरोलमेंट करा लिया, ठीक, इसी चीज़ को पढ़ना है और इसी चीज़ में अपना करियर भी बनाना है, तो एक आपका लगाव होना चाहिए उस सब्जेक्ट से पर्टिकुलर, ठीक है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ इतने सालों से, मेरा भी बैकग्राउंड डिजिटल मार्केटिंग का तो नहीं था। मैं भी एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का स्टूडेंट रहा, ग्रेजुएशन मास्टर्स सारा मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया। और ये उस दौर की बात है जब कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिजिटल मार्केटिंग का नामो निशान नहीं था इंडिया में, ठीक है। उस समय भी लोग प्रोग्रामिंग और ये सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते थे। और उस दौर में फिर मैंने अपना जो डिसीजन था वो लिया कि मुझे प्रोग्रामिंग में नहीं जाना, मुझे डेवलपर नहीं बनना, मुझे डिजिटल मार्केटर बनना है। और फिर मैंने अपना करियर का स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग में। और अगर देखा जाए तो अभी भी सेम चीज़ यही चलती जा रही हैं। अगर आपका लगाव है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखिए, ठीक है। और लेकिन पता कैसे चलेगा? ये भी सवाल है कि पता कैसे चलेगा कि हमारा उसमें इंटरेस्ट है नहीं। तो मल्टीपल चीज़ों को आप ट्राई करके तो ज़रूर देखते हैं, ठीक है। आप पहले कुछ और पढ़ाई करते हैं, फिर डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। अगर ये भी समझ में नहीं आता तो फिर आप कुछ और भी चीज़ें पढ़ाई करते हैं। तो आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखिए। ज़रूरी नहीं है कि एक बार जो चीज़ आपने स्टार्ट किया वो आपको पसंद आ जाए और उसमें आपका मन भी लगने लगे और आप उसी में कैरियर बना ले ज़बरदस्ती का। ऐसा भी नहीं करना है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद काम करते समय फील होता है कि आप कभी भी थक नहीं रहे उस काम को करके, यू आर नॉट फीलिंग टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर द डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको उस काम से प्यार है। आप जब नहीं थक रहे हैं, आपको काम करके थका हुआ महसूस नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि और ज़्यादा मैं काम करूं, तो समझ लीजिए कि ये चीज़ है जो आपके लिए ही बना है फिर, ठीक है। और फिर वो चैलेंजिंग नहीं रह जाता। चैलेंजिंग तब है जब आप काम कर रहे हैं, आप थक जा रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि यार क्या चूज कर लिया मैंने अपने करियर को, बहुत ही बेकार है, बहुत भयावह है, डरावना है। सोए हुए सपने में भी आप सोच रहे हैं कि कल ऑफिस न जाना पड़े, कल क्लाइंट से मीटिंग ना हो जाए, ठीक है। तो जब इस तरह के ख्यालात आपके मन में आ रहे हैं तो फिर ये फील्ड आपके लिए चैलेंजिंग हमेशा बना रहेगा। और हमारा तो सजेशन है कि आपको क्विट कर देना चाहिए। फिर आप इसको छोड़िए, आप कोई और रास्ता देखिए फिर। क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि इतना सारा इसमें चैलेंज है, आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको छोड़ दीजिए फिर, ठीक है। काम वैसा कीजिए जहाँ पे आपका मन लगे, ठीक है, जिसमें आपकी रुचि हो काफ़ी ज़्यादा। अदरवाइज फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करिए। अगर नहीं हो पा रहे हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है उसको करने में, देन क्विट इट, ठीक है। आप किसी और चीज़ के लिए बने हुए हैं फिर, ठीक है। तो सेम चीज़ डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, तब आप अच्छा कर पाएंगे। चैलेंजिंग नहीं है। चैलेंजिंग है इसलिए क्योंकि हर रोज़ बदलाव आती हैं और सिर्फ इसी इंडस्ट्री में नहीं आती हैं। एक सिंपल आप देखिए ना कि जो एक छोटा सा मजदूर है, वो पहले किस तरह से, पेंटर है, एक सपोज मान लीजिए पेंटर है, वो पहले पेंट किस तरह टेक्निक से करता था। ब्रश वगैरह अलग थे पहले के टाइम में, अब के ब्रश अलग हो गए हैं, अब तो मशीन से पेंट हो रहा है। तो अगर वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, अपने स्किल को डेवलप नहीं कर रहा है, तो वो भी अभी के टाइम में सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
ठीक है, पहले आप देखते थे घर बनता था, जो लेबर वगैरह होते थे वो अपने कुछ दूसरे औजार से वहाँ पे सीमेंट वगैरह का मिक्स बनाते थे। अब उसके लिए मशीन आ गई है, अब उसके मशीन के लिए 4 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो प्रिपेयर्ड आप नहीं होंगे तो फिर आपका काम नहीं चलने वाला है। हर जगह पे रेवोल्यूशन हो रहा है, बदलाव हर जगह पे है और आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। इन द सेम वे डिजिटल मार्केटिंग भी है। यहाँ पर भी हर 20 दिन के बाद, हर 1 महीने के बाद कुछ नए चेंजेज होते हैं, आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है, और उसको अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। चेंजेज ऐसे नहीं हैं जो कि आपके फंडामेंटल को, आपके न्यू को हिला करके रखते हैं, ठीक है। आपकी जड़ जो है वो हमेशा अडिग होनी चाहिए, आपका फंडामेंटल सेम होता है। फंडामेंटल के अलावा जो इसके जो शाखाएं हैं, आप कह सकते हैं, इसके जो ब्रांचेज हैं, उसमें छोटे मोटे फेरबदल होते रहते हैं और उन चीज़ों को आपको सीखना पड़ता है। फिर अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो नथिंग इज देयर विच सिम्स लाइक चैलेंजिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं, बस आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो आपको थोड़ा इंस्पायर करे, मोटिवेट भी करे, ठीक है। और शायद अगर आप मन बना रहे कि हमें छोड़ देना चाहिए तो आप छोड़िए मत, 2-4 अटेम्प्ट अपने आप को दीजिए, ठीक है। 2-4 अटेम्प्ट ट्राई करिए, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं बिल्कुल ऊब गया हूँ ये करते करते, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद, ऑफिस जाने का मन नहीं करता, क्लाइंट से बात करने का मन नहीं करता, तो फिर छोड़ दीजिए, फिर आपके बस की बात नहीं है। और इस तरह से आपको कोई भी काम लगे डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कि ये नहीं हो पा रहा है, बहुत चैलेंजिंग है, देन क्विट इट, सर्च फॉर समथिंग विच यू लव, ठीक है, जिससे आप प्यार करते हैं, ठीक है। आप उस काम को पकड़िए और उसमें अपना करियर बनाइए, एंड दैट इज द ओनली वे टू बी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।